सढौरा कस्बे में काफी संख्या में ऐसी प्राचीन मस्जिदें हैं जिनका निर्माण 500 से 700 वर्ष पूर्व किया गया था। मुगल काल के उस दौर में छोटी ईंटों का प्रचलन होने के कारण से इन मस्जिदों के निर्माण में अच्छा खासा समय लगा होगा तथा इन मस्जिदों का निर्माण बिना किसी मशीनरी के केवल मनुष्यों द्वारा कड़ी मेहनत से किया गया था। मगर इन मस्जिदों में से एक ऐसी मस्जिद भी है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इसका निर्माण केवल 2 से 3 घंटों में किया गया था और इस मस्जिद का निर्माण मनुष्यों ने नहीं बल्कि जिन्नों द्वारा किया गया था। इस मस्जिद को जिन्नों वाली मस्जिद कहा जाता है। सढौरा की दूसरी प्राचीन मस्जिदों व मंदिरों में उस समय में प्रचलित छोटी ईंटों का प्रयोग किया गया था, मगर इस मस्जिद के निर्माण में बड़े बड़े तराशे हुए पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। उस समय काल में तराशे हुए पत्थर उपलब्ध नहीं थे, तो ऐसे में इस मस्जिद के लिए तराशे हुए पत्थर कहां से लाए गए, यह एक हैरानी का विषय है। इस मस्जिद को पत्थरों वाली मस्जिद भी कहा जाता है। यह कहा जाता है कि जिन्नों द्वारा सुबह 4 बजे तक मस्जिद के 3 गुंबद तैयार करके मस्जिद को पूर्ण करना था, मगर 3 बजे ही पड़ोस में किसी महिला द्वारा आटा पीसने की घरेलू चक्की चला दी गई, जिसके कारण से जिन्नों द्वारा यह समझा गया कि सुबह हो गई है और वे तीसरे गुंबद को आध अधूरा छोड़कर वहां से चले गए। मस्जिद के इस कमरे में आप देख सकते हैं कि इसका निर्माण किस प्रकार से तराशे हुए पत्थरों द्वारा किया गया था। इसमें तराशे हुए पत्थरों के साथ साथ छोटी ईंटों का भी इस्तेमाल किया गया है। यह मस्जिद 8 से 10 फुट तक नीचे तक थी। बाद में इसका नवनिर्माण करवाते हुए इसमें भर्त करवाई गई। आप देख सकते हैं इस मस्जिद का दूसरा कमरा। मस्जिद के इस दूसरे कमरे के निर्माण में केवल तराशे हुए पत्थर ही लगाए गए हैं। बाद में जिस स्थान पर पत्थर आदि टूट गए थे उस स्थान पर छोटी ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। पत्थर दर पत्थर रखकर एक गोलाकार गुंबद तैयार करना एक अनोखी व गजब की दस्तकारी को प्रदर्शित करता है। हैरानी की बात तो यह है कि सैकड़ों वर्ष के बाद भी पत्थरों पर खड़े हुए ये गोलाकार गुंबद ज्यों की त्यों खड़े हुए हैं। हमने इस जिन्नों वाली मस्जिद के बारे में इस मस्जिद की देखरेख कर रहे मोहम्मद नाजिर व अन्यों से बातचीत की। काफ़ी दिनों से हम ये सुनते आ रहे भी ये जिन्होंने बनाई एक रात के अंदर, इसमें कोई काम अधूरा रह गया। इसमें 2 तो पूरी मस्जिद बना दी थी और एक का चौकटा बना दिया, तो पूरा गुंबद बनाना रह गया था। ठीक है जी। वो सुबह तड़के किसी ने चक्की चला दी, फिर ऊपर चले गए। काम जितना था अधूरा रह गया। बाकी ये और 2 मस्जिद हैं कंप्लीट है। 2 पूरी बना दी थी, एक अधूरी छोड़ के चले गए। मस्जिद एक है लेकिन मस्जिद एक है, गुंबद 3 है। गुंबद 3 है। गुंबद 3 है। तो गुंबद तीसरा कुछ ये यहाँ था। ये चौकटा बनाया जाता ऊपर क्या फ्रेम, जिस फ्रेम बना देते चीज का ऊपर गुंबद लगा रहे। तीसरी आध अधूरी छोड़ दी। हाँ, रोजे 3 उन्होंने बनानी थी। 3 बनानी थी उनको। उनके ये मतलब ऐसा भाई 2 ही बना पाए, वो पूरी नहीं बना पाए। अच्छा, 2 ही बना पाए। हाँ, यानी उनका ये था कि सुबह 4-5 बजे तक हम बना लेंगे, लेकिन अचानक ही बस। हाँ, अचानक किसी ने 3 बजे चक्की चला दी। हाँ। 4 बजे की बजाय 3 बजे चला दी, वो गुंबद बना रहेगी। आपको दिन निकल गया। अब दिन निकला, जाकर होगी, तो इस वजह से जो अधूरा काम रह गया।
ये 2 पूरी है बनी हुई। ये हमने शहीद करके जो रह गया था थोड़ा सामान नीचे इसका 1.5 का हमने इसमें लगा दिया। अच्छा, ये जो उन्होंने अधूरी बनाई हुई थी हाँ हाँ, उसका जो पत्थर लगाया था हमने इसमें लगा दिया, इसमें अपने मस्जिद में लगा अपनी मस्जिद में लगा दिया। मतलब कितने साल पुरानी हो सकती है कुछ? ये तो कोई मालूम नहीं है, हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं ये तो बहुत पुरानी है, ये तो बहुत पुरानी है। ठीक है। हाँ, हमारे बुजुर्ग ने भी यही बात बताई और हम भी बुजुर्ग हो चुके। ठीक है, यानी बहुत ही पुरानी क्या, जैसे वहाँ हमारे सडोरे के अंदर 11वीं-12वीं शताब्दी की। हाँ, उसी दरमियान की है बस, मतलब कह सकते हैं 11वीं-12वीं शताब्दी के अंदर हाँ, बनी हुई है। 11वीं-12वीं शताब्दी के अंदर बनी है। आज मतलब सुनते ही यार बुजुर्ग आते कि मतलब जिनों की बनाई मस्जिद आ, और बहुत दिन से मान लो देख रहे हैं बुजुर्ग देख दे रहे हैं, आगे हमने सुने हम तो यही था जी बस। तो क्या हाँ जी, 500-600 साल पुरानी मस्जिद है जी ये तकरीबन। अच्छा, इससे ज़्यादा ही हो पर कम नहीं है। जितनी सडोरे की जो मस्जिदें हैं सबसे पुरानी मस्जिद है ये। ठीक है। हाँ, और भी है पर ये भी बहुत पुरानी मस्जिद जैसे है। इसमें पत्थर लगाए हैं, इसका क्या मतलब? पत्थर है पत्थर लगे हुए जी सारे A to Z इसके अंदर। बाकी मस्जिदों में छोटी ईंट है। हाँ, इसमें सब में पत्थर है जी। वैसे कुछ लोग कहें कि ये पत्थरों वाली मस्जिद से भी मशहूर हुई। अच्छा जी। हाँ जी, क्योंकि इसके अंदर नीचे से लेकर ढांचा सारा पत्थर का बना हुआ है जी अब टोटल। तो काफी नीचे तक थी मतलब ये। हाँ हाँ, ये तो नीचे, ये तो इसका गुम्बज है जी, ये सिर्फ गुम्बज ये तो गुम्बज है जी। हाँ। असली मस्जिद तो नीचे है जिसके अब वो नीचे- 10 फुट नीचे है। 10 फुट से 10 फुट हाँ, नीचे। 10 फुट नीचे है जी। 13 फुट तो भर दिया हमने। भर दिया बर्थ जी कर दिया हमने। उसको। हाँ, बर्थ कर दिया जी हमने इसको। ठीक है बात। हाँ, अब इसमें ऐसा है कि एक मस्जिद में आधे पत्थर लगे हुए, आधे ईंटा लगाई हुई है। इसमें तो टोटल एक गुम्बद है जी सिर्फ, ये ऊपर का जो है ना ये ईंट का छोटी का। अच्छा, बाकी सारा पत्थर है जी इसमें। भाई पत्थर कहाँ से लेके आएंगे कुछ बस पता कुछ नहीं। पता नहीं जी। क्योंकि उस टाइम के अंदर ना कोई पत्थरों से कोई मंदिर मस्जिद नहीं बनाया। हाँ जी, हाँ भाई चमत्कारी की चमत्कार से ही बनाया हाँ, होगा। ये पत्थर भी इसी का जी, ये अंदर लटका हुआ था पत्थर ये इसमें। ये अंदर गुम्बज में ये वहाँ का ऊपर का। अच्छा ये था वो सबसे ऊपर वाला। हाँ हाँ, सबसे ऊपर वाला। ठीक है, ठीक है। इसके अंदर भी बताओ एक लटका हुआ था। अच्छा, हाँ वो जी। कहाँ गया? बस वो हटा दिया वो शायद उन्होंने। कौन सा लग रहा है, ये कौन सा एक वो पत्थर पड़ा छोटा सा लग रहा है वो? ये तो सामने, ये तो इसमें लगे हुए थे पत्थर। फ्रंट के ऊपर था। हाँ, जैसे फ्रंट से ये लटके हुए थे ऐसे ऐसे पत्थर, बहुत 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 पत्थर थे जिसके अंदर तकरीबन। अब आते हैं लोग नमाज वगैरह हाँ, पढ़ने। नमाज पढ़ते हैं जी। बात है मस्जिद तो हम नमाज पढ़ते हैं 11-12 साल से इसमें, मतलब आबादी है सबसे पढ़ रहे नमाज इसमें। 12 साल तो हो गए, ज्यादा हो गए होंगे, 20 पहले तो हालत खराब थी। हालत खराब थी जी। बचपन में हाँ देखे कराते हाँ हाँ हाँ, आबाद कराई ना ये फिर उससे बाद। 45 साल तो हमने गया है ना। हाँ, काफी दिन हो गए आबाद हुई भी कुछ। चलो ठीक है। ठीक है। यह वह कमरा है, यह वह उस स्थान पर बनाया गया है जहां पर तीसरे गुंबद की तैयारी थी और जिस गुंबद को आध अधूरा छोड़कर जिन चले गए थे। जिनों वाली इस मस्जिद को देखने के लिए दूर दराज क्षेत्रों से भी लोग यहां पर आते हैं। यह एक ऐतिहासिक धरोहर है। इस ऐतिहासिक धरोहर को अवश्य ही संजोकर रखना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस ऐतिहासिक धरोहर को अपनी आंखों से देख सकें।